नर्मदे हर 23 नवंबर 2023 को मैंने पैदल नर्मदा नदी की परिक्रमा की शुरुआत की थी और 1 मार्च 2024 को मेरी यह परिक्रमा पूरी हुई। मुझे यह परिक्रमा पूरी करने में पूरे 100 दिन लगे। नर्मदा परिक्रमा क्यों की जाती है? ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर आज भी अनेक दिव्य अदृश्य शक्तियां वहां विचरण करती है। दूसरा, इस तट पर अनेक साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने और राक्षसों ने भी यहाँ पर तप किया है और माँ नर्मदा ने उनको आशीर्वाद प्रदान भी किया है। और तीसरा, इस पूरे तट पर अनेक प्राचीन मंदिर है। कौरव पांडव के जमाने के हैं, राम के जमाने के हैं और उसके पहले भी है। इन सब के कारण नर्मदा नदी का जो तट और उसके आसपास का एरिया है, वहाँ एक प्रकार की पवित्र सकारात्मक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होते रहती है। और इस कारण जो वहाँ परिक्रमा करते हैं, पैदल चलते हैं, वह उस सकारात्मक एनर्जी से गुजरते हैं, वो वाइब्रेशन उनको मिलते हैं और इसका एक अच्छा प्रभाव शरीर पर और मन पर जो परिक्रमा करते हैं उन पर होता है। मैंने यह नर्मदा परिक्रमा क्यों की? मुझे माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन होंगे ऐसी कोई धारणा मेरे मन में नहीं थी। मैं प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में, प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना चाहता था। प्रकृति यानी पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, नदी, तालाब, खेत खलिहान, मिट्टी, सुबह का लालिमा लिए हुए निकलता हुआ सूर्य, शाम का सूर्यास्त का सुंदर दृश्य, चंद्रमा को निहारना, ये सब बातें प्रकृति में निहित रहती है। और मैं मानता हूं कि परमेश्वर जो है प्रकृति में ही वास करते हैं, या प्रकृति में रहने से हमें परमेश्वर का एहसास ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा आसानी से होता है। इसलिए प्रकृति के साथ रहने के लिए मैंने यह नर्मदा परिक्रमा की थी। मेरे सामने परिक्रमा शुरू करने के पहले कुछ फिजिकल चैलेंजेस भी थे। एक तो जब मैंने परिक्रमा शुरू की उसके करीब 11 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और रीढ़ की हड्डी में क्रैक हो गई थी। करीब 1.5-2 महीना मैं बेड पे ही था। उसके बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया। डॉक्टरों ने मुझे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए कहा था, लेकिन किसी कारणवश मैंने नहीं किया। और परिक्रमा शुरू करने के 4 महीना पहले मैंने फिजिकल चेकअप करवाया था, एंजियोग्राफी करवाई थी और उसमें मुझे डॉक्टर ने यह बताया कि आपकी तीनों नली ब्लॉकेज है और आपको बाईपास करना पड़ेगा। 2 मेजर ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी का और बाईपास का। किसी शक्ति ने मुझे यह ऑपरेशन नहीं करने दिया। मैं तो मानता हूं कि माँ नर्मदा की ही यह कृपा कि मैंने यह सब ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन जब परिक्रमा के लिए निकला तब यह बात थी कि रीढ़ की हड्डी में इंजरी है, अब वो पहले जैसी नहीं रही और हार्ट में भी तकलीफ है। लेकिन माँ के ऊपर में विश्वास रखकर कि जब माँ ने मुझे सर्जरी करने से बचाया है तो निश्चित तौर पर माँ मुझे नर्मदा परिक्रमा पूरी करवाएगी। और इस विश्वास के साथ ही मैंने यह नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की थी। नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे अनेक अनुभव हुए।
एक बात तो मुझे जो एहसास हुआ मुझे कि माँ नर्मदा, या कोई इसे ईश्वरीय शक्ति भी कह सकता है, इस पूरी परिक्रमा के दौरान निरंतर मेरे साथ थी। और यह माँ नर्मदा मुझे निरंतर मदद कर रही थी, मार्गदर्शन दे रही थी और मुझे बचा भी रही थी। यह एहसास मुझे निरंतर होते रहा। जहाँ कहीं भी मुश्किलें आई वह माँ नर्मदा ने मदद की। आपका जितना विश्वास माँ नर्मदा के ऊपर में दृढ़ होगा, उतना चमत्कार, उतना अनुभव, उतनी ईश्वरीय सहायता आपको मिलती रहेगी। मेरे मन में उसके प्रति पूरा श्रद्धा था, आदर भाव था, इसलिए मुझे माँ नर्मदा ने अनेक बार बचाया भी है। अब माँ कैसे किस प्रकार से परिक्रमा वासियों को मदद करती है, उसके अनेक उदाहरण मैं आपको अभी बताता हूँ। उत्तर तट पे छिपानेर करके एक गांव आता है, उसके पहले एक निम्बार्क आश्रम है। मैं 24 जनवरी को शाम को मैं उस आश्रम में पहुंचा। 24, 25, 26, 27 जनवरी, ये 4 दिन उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड थी और ओढ़ने के जो कपड़े थे वो मेरे पास में उस ठंड के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन योगानुयोग देखिए, 24 तारीख को ही किसी दानदाता ने उस आश्रम में आकर ढेर सारे कंबल परिक्रमा वासियों के लिए दान देने के लिए रखे थे और हमको वह कंबल उस रात को वहाँ मिला। वह कंबल हमको 4 दिन 5 दिन जितने दिन ठंड रही उतने दिन हमने वह कंबल अपने पास रखा और बाद में वो किसी आश्रम को दान में दे दिया। लेकिन माँ नर्मदा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि परिक्रमावासी जो है उनको ठंड लगने वाली है, तो ब्लैंकेट की व्यवस्था उन्होंने पहले से ही हमारे लिए करके रखी है। तो इस प्रकार से माँ किसी को प्रेरणा देती है, किसी को निमित्त बनाती है और हमको मदद करती है। अमरकंटक से निकलने के बाद में गाडरवाड़ा करके एक बड़ा गांव आता है, गाडरसराई, और उसके बाद में रामनगर करके एक बड़ा गांव था। रामनगर के 7 किलोमीटर पहले डोंगर मंडला नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां से मैं निकल रहा था, जंगल एरिया था। मैं अपनी धुन में, अपनी मस्ती में माँ नर्मदा का नाम लेते हुए चले जा रहा था और अचानक कहीं से मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड मेरे पर टूट पड़ा। वो जंगली मधुमक्खियां लाल थी और थोड़ी बड़ी साइज की भी थी। मेरे एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में डंडा था और दूसरे हाथ में नैपकिन से मैं मधुमक्खियों को इस प्रकार से चेहरे से हटाने की असफल कोशिश कर रहा था। जितनी ज़्यादा मैं प्रयत्न करता उतनी ज़्यादा मात्रा में मधुमक्खियाँ मुझे डंक मारती थी। यह सिलसिला करीब 20-25 मिनट तक चला। मैं तेजी से चलते जा रहा था, मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मधुमक्खियाँ हट नहीं रही थी। 20-25 मिनट तक उन्होंने मेरे चेहरे पे, मेरी गर्दन पे, मेरे कान पे, मेरे हाथ पे अनेक डंक मारे। जिस प्रकार से कांटे हमारे शरीर में लगे जाते हैं, रह जाते हैं, उस प्रकार से डंक भी मेरे चेहरे में और सब जगह डंक भी लगे हुए थे। एक 20-25 मिनट के बाद में मधुमक्खियां कम हुई। एक स्कूटर वाला सज्जन दूर से मुझे देख रहा था, नज़दीक आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने जब देखा कि मधुमक्खियां वहाँ से निकल गई है तो मेरे नज़दीक आया। मुझे बोला कि आपको काफ़ी चोट पहुँची है, आप मेरे साथ स्कूटर में बैठिए, मैं आपको दवाखाने लेके जाता हूँ। मैंने उसको कहा कि मेरी करीब करीब 70-75% परिक्रमा हो गई है, अब पैदल चल के मैं अपनी परिक्रमा को खंडित नहीं करना चाहता, मैं पैदल ही चलूँगा। वो बोले, बाबा जी आपकी शारीरिक शक्ति इतनी नहीं है कि आप आगे 6 किलोमीटर चल सके। मैंने बोला, माँ नहीं, माँ नर्मदा मुझे इसकी शक्ति देंगे। उन्होंने मेरे चेहरे से, गर्दन से कुछ कांटे निकाले भी। मैं माँ नर्मदा का नाम लेते हुए, तेजी से चलते हुए
उस डॉक्टर तक पहुंच गया। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद मेरे शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन माँ ने मुझे शक्ति दी। डॉक्टर के पास जाने के बाद में मुझे उल्टी भी हो गई, दस्त भी हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और बाजू में ही एक मंदिर था, वहाँ रात को मैं रुका। पूरे प्रकरण में आश्चर्य की बात यह है कि मधुमक्खियों ने इतने डंक मेरे चेहरे पे मारे, डंक मेरे चेहरे पे भी रहे, गर्दन पे भी रहे, लेकिन एक भी डंक का कहीं भी सूजन नहीं हुई। नहीं तो मधुमक्खियाँ डंक मारती तो इतनी सूजन हो जाती और तुरंत दवाखाने में भर्ती करना पड़ता। लेकिन माँ नर्मदा की कृपा से इतनी तकलीफ होने के बाद भी मेरे चेहरे पे एक भी डंक की सूजन नहीं आई। ये माँ नर्मदा का चमत्कार ही है। दूसरे दिन उस रात को डॉक्टर 9:30 बजे, उसको चैन नहीं पड़ा, इसलिए फिर वापस मुझे देखने को आया कि आपकी तबीयत कैसी है। मैंने उसको बताया मेरी तबीयत ठीक है, सिर्फ वीकनेस है। डॉक्टर खुद भी आश्चर्य कर रहा था कि ऐसे कैसे होगा कि आपको कुछ हुआ नहीं, सूजन वगैरह। दूसरे दिन बोले आप आराम करिए, मुझे बताइए और उसके बाद आगे बढ़िए आप। दूसरे दिन मैं सवेरे उठा, मुझे थोड़ा ठीक लगा, फिर निकल पड़ा परिक्रमा पे पैदल। करीब 25-26 किलोमीटर दूसरे दिन मैं पैदल चला और तीसरे दिन तो मैं एकदम परफेक्ट हो गया, करीब 40-42 किलोमीटर पैदल तीसरे दिन में चला। तो इस प्रकार से मेरे जीवन में एक चमत्कारी मैं कह सकता हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी माँ नर्मदा ने मुझे बचाया। एक अनुभव और मैं आपको बताता हूँ कि माँ किस प्रकार से हमारी मदद करती है। दक्षिण तट पर मैं वापस आ रहा था, बर्मन घाट और होशंगाबाद के बीच में तटमार्ग से मैं जा रहा था, नदी के किनारे किनारे होते हुए। जब हम वो तटमार्ग ऐसा है कि नदी नीचे है और उसके किनारे 100, 150, 200 फुट ऊपर में है, इसलिए हम जब तटमार्ग से जाते हैं तो कुछ भी रास्ते में आता नहीं है, ना गांव आता है, ना कोई आश्रम आता है, अकेले आप चले जाओ। खेत रहते हैं, आजकल अभी वहाँ गेहूँ बोया हुआ है, गेहूँ की फसल है, उसके बीच में से चले जाओ या नर्मदा के किनारे से आप चले जाओ। शाम का समय हो गया था और हमारी जानकारी के अनुसार गुड़वारा करके गांव है, वहाँ पर घाट आने वाला है, वहाँ आश्रम है, रात वहीं रुकने का है। गुड़वारा जब आया तब मैंने देखा कि ऊपर में एक आश्रम है, लेकिन वो आश्रम के आसपास में गेहूं की फसल थी और स्प्रिंकल यानी फव्वारे चालू थे जिसमें से पानी बह रहा था। आश्रम काफ़ी ऊंचाई पे था और ऊपर जाने की जो छोटी सी पगडंडी थी उसमें से वो स्प्रिंकल का पूरा पानी बहते हुए आ रहा था और पूरा गीला था पगडंडी और चिकनी मिट्टी थी। मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, 5-6 स्टेप्स चढ़ा ऊपर, लेकिन मैंने देखा कि मैं फिसल जाऊंगा। उसके बाद में मैंने सैंडल उतार के नंगे पाँव, मुझे लगा कि मैं शायद चढ़ जाऊं, लेकिन वो भी मेरे से नहीं हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं कोशिश करूंगा चढ़ने की तो ऊपर से मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट पहुंचेगी, तो ऊपर चढ़ना संभव नहीं था। मैंने नीचे से नर्मदे हर करके 3-4 बार मैंने आवाज़ लगाई। ऊपर शायद आश्रम में कोई था नहीं, बंद था वो आश्रम, लेकिन माँ नर्मदा ने पता नहीं कहाँ से एक साधु महाराज को भेज दिया। मैं दक्षिण तट पे था और सामने उत्तर तट पे यानी नर्मदा नदी के दूसरे छोर पे कहीं से एक साधु महाराज आ गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई कि बाबा जी आप आगे जाइए, 1 किलोमीटर आगे आश्रम है। अब हमारी जानकारी के अनुसार आगे का आश्रम 6 किलोमीटर महादेव पिपरिया में था, 1 किलोमीटर आगे आश्रम है, उसकी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन माँ नर्मदा ने पता नहीं कैसे किस स्वरूप में आके हमें मदद करती है, यह उस एग्जाम्पल से पता चलता है। क्योंकि वो निर्जन क्षेत्र में कहीं कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन माँ को आवाज़ दी, कोई आ गया, किसी को प्रेरणा दी, माँ खुद आई, जो भी है वो, लेकिन मुझे वो मदद कर गया। 1 किलोमीटर तक अंधेरा होने को आया था तो मैं उस आश्रम तक पहुँच गया, वरना महादेव पिपरिया 6 किलोमीटर दूर है, उस अंधेरे में दूर तक जाना संभव नहीं था। ऐसे अनेक बातें हमें अनुभव होती है।
मैं आधी परिक्रमा मेरे मित्र लक्ष्मीदास भाई के साथ हुई और बाकी की आधी परिक्रमा मैंने अकेले की। और जहाँ जहाँ कठिन टेरेन आता था, ये रास्ता ऐसा है कि पगडंडी, कच्ची पगडंडी नदी के किनारे किनारे चले जाओ। कहीं कहीं ऐसा भी रास्ता था कि एकदम नीचे खाई जैसा रहता था और आप नीचे भी गिर सकते हो। और जाने की पगडंडी 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच की रहती थी। तो कुछ स्पॉट ऐसे भी थे कि वो एक्सीडेंट स्पॉट थे, नीचे आप गिर गए तो आपका आता पता भी नहीं चलेगा, या पानी में आप डूब भी सकते हो। छोटी छोटी पगडंडियों में बहुत बार वो खेती का पानी आता था तो कीचड़ वाली हो जाती थी और उसमें स्लिप होने का भी बहुत खतरा रहता था। चढ़ना उतरना ये सब उसमें कठिन रास्ते रहते थे। मैं जब अकेला चलता था और मुझे कहीं ऐसा लगता था कि कुछ टेरेन बहुत ज़्यादा खतरनाक है चलने में, माँ को मैं प्रार्थना करता था कि कोई एक कंपनी, कुछ लोग मेरे साथ में जोड़ दीजिए ताकि मैं उनके साथ में यह खतरनाक रास्ता, कठिन रास्ता मैं पार कर सकूं। बर्मान से जबलपुर जब मैं जा रहा था, तटमार्ग था, 3 दिन मैं अकेला चला। उसके बाद में मुझे लगा कि ये रास्ता कठिन है, कोई कंपनी साथ में होंगी तो अच्छा रहेगा। माँ को मैंने प्रार्थना की तो मनमाड़ का एक 10 लोगों का ग्रुप मेरे साथ जुड़ गया और वो 4-5 दिन मेरे साथ रहा। और वो जो कठिन रास्ता था, वो कठिन रास्ता उसके साथ मैंने पार कर लिया। बाद में फिर मैं अकेला अपने हिसाब से चलने लगा। उसी प्रकार अमरकंटक का जो क्षेत्र है, उसके पहले का जब हम अमरकंटक जाते हैं तब, और अमरकंटक से जब हम वापस आते हैं तब घने जंगल है और पर्वतीय क्षेत्र है। वो कठिन रास्ता है। और जंगल में ऐसा है कि कभी हम कहीं भटक गए, पगडंडियाँ एक से दूसरी तीसरी ऐसी, एक पगडंडी से 2 पगडंडियाँ, 3 पगडंडियाँ निकलती है जंगल से। कभी कभी पता नहीं चलता कि कौन सी पगडंडी से जाना। और उसमें अगर हम भटक गए तो आगे रास्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे में माँ को मैंने प्रार्थना की थी। तो बराबर अमरकंटक पहुँचने तक और वापस आने तक वो पूरे उसमें 4-5 दिन के लिए मुझे नासिक जिले के गांव के 6 लोग मिल गए थे। उनके साथ में मैंने वो कठिन टेरेन पार किया। हालांकि एक बात ये भी है कि जहाँ कहीं भी रास्ते में कठिनाई होती है, रास्ता नहीं सूझता है कि कौन से रास्ते से जाना, माँ नर्मदा की आवाज़ लगाते थे तो कोई ना कोई वहाँ पर व्यक्ति आ जाता था और हमको रास्ता बताता था। बहुत बार वहाँ वो व्यक्ति खड़ा रहता था जहाँ हमको आगे का रास्ता पूछना है, जैसे माँ ने उसको हमारे लिए ही वहाँ रखा हुआ हो। तो इस प्रकार से माँ हमको मदद तो करती है, फिर भी हम इंसान हैं, हमारे मन में संशय तो होता ही है। उसी प्रकार डिंडोरी से मंडला के बीच में साले डंडा का एक जंगल है। वो भी काफ़ी बड़ा जंगल है और घना जंगल है। जंगल को जब पार करने की नौबत आई तब माँ से मैंने प्रार्थना की कि कोई व्यक्ति मुझे साथ में मिलवा दो तो उनके साथ में मैं उस जंगल को पार कर सकूं। अब जंगल के पहले ही जैसे मैं पहुंचा, वहाँ एक सज्जन बाहर बैठे थे, परिक्रमावासी। अब उनसे मैंने बातचीत किया तो वो भी राह देख रहे थे कि कोई व्यक्ति आए तो उसके साथ में वो जंगल पार कर सके। तो माँ ने उस व्यक्ति को इस ऐसी प्रेरणा दी कि वो वहाँ बैठे हुए मेरी राह देख रहा था। अगर वो आगे निकल गया रहता तो शायद मुझे नहीं मिलता। उसके साथ में मैंने 1.5 दिन 2 दिन बिताए। वो जंगल मैंने पूरा टेरेन पार किया और उसके बाद में मैं फिर अपने हिसाब से आगे निकल गया। वैसा ही किस्सा एक बर्मान से मैं जबलपुर जब आ रहा था दक्षिण तट पे, तो एक टेरेन ऐसा आया, मैं अकेला था, कि एकदम नीचे खाई थी और जाने का जो रास्ता था वो एकदम स्लोप वाला था। ऐसा स्लोप वाला रास्ता और फिर पूरी ऐसी खाई थी। एक हाथ में कमंडल रहता है, एक हाथ में लकड़ी रहती है, और वो स्लोप से नीचे उतरना, ऐसा चलना बहुत कठिन होता है। मैं वहाँ रुक गया देख के कि यहाँ से इसको कैसे पार करें। कहीं भी थोड़ा बैलेंस कम ज़्यादा हुआ तो सीधा नीचे खाई में पड़ेंगे। थोड़ी देर सोचता रहा, फिर माँ नर्मदा का नाम लेके कैसे भी हिम्मत करके मैंने वो एक 10 फुट का जो रास्ता था वो पार किया। वो रास्ता पार करके कुछ देर आगे निकला, वहाँ पर वो मेरी जो पगडंडी थी वो ख़त्म हो गई। फिर मुझे वापस आना पड़ा। अब वापस आके फिर वहीं पर वो जो खतरनाक रास्ता था वहाँ फिर आके रुक गया।
अब तो वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन वो रास्ता तो मुझे पार करना ही था। फिर माँ का नाम लिया, माँ को बोला कि आप ही बचा सकते हो। ऐसा कह के कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से वो 10 फुट का रास्ता मैंने पार किया। उस समय कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर माँ से मैंने प्रार्थना की कि ये कठिन रास्ता है, आप मुझे कोई कंपनी दीजिए। एक 15-20 मिनट के बाद में जब मैं आगे बढ़ा दूसरी पगडंडी से, तो वहाँ पर 4 सज्जन बैठे थे। औरंगाबाद जिले के गांव के कोई थे, वो जैसे मेरी राह देख रहे थे, और वो 2-3-4 दिन मेरे साथ रहे। तो इस प्रकार से जहाँ कहीं भी मदद की जरूरत पड़ी, माँ को मैंने याद किया, माँ नर्मदे हर ऐसा बोले 2-3 बार, तो कुछ न कुछ व्यवस्था माँ कर देती है। माँ किस प्रकार से अपने परिक्रमा वासियों की मदद करती है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक दिन की अपनी यात्रा मैं आपको बताता हूँ। मैं एक गांव से निकला, करीब 15 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था। गांव से निकलने के बाद में मैंने आश्रम में ही पूछ लिया था, बोले आगे में एक नहर लगेगी और आपको नहर के किनारे किनारे करीब 10 किलोमीटर चलना है। नहर तक पहुंचने का रास्ता मुझे पता नहीं था। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे निकला और एक सज्जन रास्ते में मिला। उसको मैंने पूछा कि भाई नहर तक जाने का रास्ता कौन सा है। बोले मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। यानी माँ नर्मदा ने उस समय उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात करवा दिया, या ये कहे कि उस व्यक्ति को वहाँ रख दिया ताकि मुझे वो मिल सके, वो मुझे वो रास्ता बता सके। अब वो 9-10 किलोमीटर आगे वो नहर तक उसने मुझे पहुंचा दिया। 9-10 किलोमीटर तक के मैं वो नहर तक चला। जहाँ नहर खत्म हो रही थी और दूसरे 2-3 रास्ते निकल रहे थे, वहाँ तक मैं पहुंचा ही था कि एक स्कूटर वाला आया, वहाँ रुका। बोले बाबा जी आप चाय पियेंगे? मैंने बोला हाँ पीऊँगा चाय। तो वहीं वो रुक कर, उसके बाजू में उसके मित्र का घर था, उसको बोला बाबा जी आए, उनको चाय पिलाना, आप चाय बना के लाइए। उसका मित्र चाय बना कर लाया, बहुत बढ़िया चाय उसने मुझे पिलाई उस दिन। उन्होंने मुझे रास्ता भी बताया कि आगे इस रास्ते से आप जाइए। उस रास्ते से मैं निकला, थोड़ा आगे गया, वहाँ से 2 रास्ते जा रहे थे। मैं पक्के रास्ते की तरफ जा रहा था। वहीं पुल पे खड़े व्यक्ति ने मुझे बताया कि बोले बाबा जी आप इस रास्ते से जाइए, कच्चे रास्ते से आपको शॉर्ट पड़ेगा। अब मैंने उसको पूछा भी नहीं था, लेकिन माँ ने उसको प्रेरणा दिया कि इनको रास्ता बताइए। तो करीब 2 किलोमीटर मेरा वो रास्ता बच गया और वो आगे हाईवे में मिला। माँ ने चाय भी पिलाई, किसी व्यक्ति से मुझे रास्ता भी बताया, और यहाँ पर भी एक व्यक्ति ने मुझे रास्ता बताया। अब वो आगे मेन रोड से मैं जा रहा था, दोपहर का समय हो गया था। थोड़ा आगे गया तो रोड के किनारे खेत में एक किसान ट्रैक्टर से खेती कर रहा था, जोत रहा था। वो दूर से उसने मुझे आवाज़ लगी बाबा जी रुकिए। मैं रुका, वो मेरे पास में आया। उसने मुझे बताया बाबा जी दोपहर का भोजन लिया कि नहीं लिया? मैंने बोला मुझे नहीं मिला है अभी तक। तो वो खेत के किनारे उसका एक घर था, वहाँ वो लेके गया मुझे। दोपहर को बड़े प्रेम से उसने मुझे भोजन करवाया, और उसके साथ साथ ही मुझे रात तक बर्मन घाट तक पहुँचना था, लेकिन उसके लिए सही रास्ता मुझे मिला नहीं था। तो उसने बैठ के मुझे एकदम करेक्ट रास्ता बताया कि इस रास्ते से आप जाएंगे तो शाम तक बर्मन घाट पहुंच जाएंगे। उसने मुझे खाना भी खिलाया, रास्ता भी बताया। ये मैया ने उसको प्रेरणा दी थी या उसको निमित्त बनाया था ताकि मुझे वो मदद कर सके। मैया किस प्रकार से हमको मदद करती है उसका एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ा, उमरिया करके एक गांव आया। वहाँ से गुजर रहा था, एक दुकान वाले ने मुझे रुकाया और बोले बाबा जी चाय पी के जाइए। वहाँ से चाय प्राप्त की और आगे फिर नर्मदा मैया का तट जो था उस तट पे चले गया मैं, और तट से लगते लगते मैं बर्मन तक पहुँचा। बर्मन घाट यानी बहुत फेमस घाट है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने एक जमाने में वहाँ पर तप किया था किसी समय में, इसलिए वो ब्रह्मा जी के नाम से अभी बर्मन के नाम से वो जाना जाता है, ब्रह्मा जी भगवान के ऊपर। बर्मन घाट के जस्ट पहले एक जगह हम पहुंचे। अब उस समय मेरे साथ 2-3 जन और भी हो गए थे। तो वो खेत में से वो पगडंडी जा रही थी और स्प्रिंकल चालू था और पानी बह रहा था।
अब योगानुयोग कहिए कि वहाँ पर 4 लोग खड़े थे। उनको हमने बोला कि आप ये स्प्रिंकल बंद करवाइए, एक तो हम गीले हो जाएंगे और दूसरी पगडंडी में हम फिसल भी सकते हैं, तो आप कृपा करिए। अब उसने बोला कि बाबा जी ये यहाँ से मत जाइए, ये बाजू में सीढ़ियाँ हैं, आप ऊपर चले जाइए, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, भंडारा है और आप प्रसाद भी लीजिए। अब अगर वो आदमी को हमने पूछा नहीं रहता तो हम वो स्प्रिंकल वाले रास्ते से चले गए रहते, लेकिन वो एक अंदर से एक प्रेरणा होती है, माँ ने प्रेरणा दी कि आप इसको पूछिए आप, तो हम पूछते हैं, तो उसने रास्ता बताया, हम ऊपर गए और ऊपर में धार्मिक कार्यक्रम चालू था। हमको देख के उन्होंने भोजन प्रसाद के लिए आग्रह किया। 5:30 का समय था। हमने बोला चलो ठीक है, तो हमने वहाँ भोजन प्रसाद पा लिया। अब माँ नर्मदा को पता था कि रात को इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो शाम को ही उन्होंने हमको ये भोजन की हमारी व्यवस्था करवा दी। तो इस प्रकार से माँ नर्मदा अपने परिक्रमा वासियों को किस प्रकार से मदद करती है, किसको निमित्त बनाती है, ऐसे चमत्कार, ऐसे अनुभव हमको बहुत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से 29 फरवरी को मैं एक गांव से निकला, इसलपुर करके एक गांव था, वहां से निकला। मुझे 1 तारीख को किसी भी हालत में होशंगाबाद पहुंचना था, क्योंकि मुझे नागपुर से लेने के लिए आने वाले थे। अब मुझे पता नहीं था कि मैं 1 तारीख को होशंगाबाद पहुंचूंगा या नहीं, क्योंकि तट मार्ग से हम जब चलते हैं तो किलोमीटर का कुछ अंदाज नहीं रहता। डामर रोड से चले तो गूगल से भी पता चल जाता कितना किलोमीटर, लेकिन तट मार्ग में कोई उसका अंदाज नहीं रहता। इसलपुर से मैं निकला, करीब 15 किलोमीटर तक मैं कच्चे रास्ते से मैं चलता रहा, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। फिर सांगा खेड़ा करके गांव आया, वहाँ से मुझे वो डामर रोड मिला। वो गांव से 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ा मैं। अभी भी मेरे मन में कुछ क्लियर नहीं था कि होशंगाबाद कितना किलोमीटर है और वहाँ तक मैं पहुँचूंगा या नहीं। 2-3 किलोमीटर मैं उस गांव से आगे बढ़ा तो रास्ते के किनारे 2 सज्जन गाड़ी पार्क करके, स्कूटर पार्क करके वहाँ खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे। अब मेरे अंदर में एक ऐसी फीलिंग आई कि इनसे बात करो आप। वो एक हंच बोलते हैं ना, ऐसा उस प्रकार से हुआ। तो मैंने रुक के उनसे बात की और उनको बोला कि होशंगाबाद जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। तो उन्होंने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से मुझे होशंगाबाद का रास्ता बताया। उसके बाद उसने मुझे पूछा कि आप दोपहर को भोजन आपकी व्यवस्था हुई है क्या। मैंने बोला मेरी तो नहीं हुई अभी। ठीक है, बोले आप 2 घंटे में यहाँ से पाटनी करके गांव है, वहाँ पहुँचेंगे, दोपहर हो जाएगी, वहाँ आपकी भोजन की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ। उसने पाटनी फ़ोन लगा के उसके किसी परिचित को बताया कि महात्मा जी आ रहे हैं, इनकी भोजन की व्यवस्था आप करिए। तो मैं जब वहाँ करीब 12 बजे पहुँचा तो वो सज्जन मेरी राह देख रहे थे और बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे भोजन खिलाया। भोजन करने के बाद में मैंने, वो जो सज्जन थे जिन्होंने फ़ोन लगाया था, मुझे रास्ता बताया था, वो दुबे जी नाम के थे, उनको फ़ोन लगाया दुबे जी को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने भोजन प्रसाद पा लिया है। बोले रात को आप बाबई रुकेंगे, बाबई करके गाँव है, वहाँ भोजन की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ, आप वहाँ जाके मेरे से बात करिए। तो उसने रात की भी भोजन की मेरी व्यवस्था कर दी। तो मैया ने एक प्रकार से उसको निमित्त बनाया मेरी मदद करने के लिए। तो जो एक सच्चे भाव से माँ की परिक्रमा करते हैं, उनको माँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करती ही है। ऐसा नहीं कि कठिनाइयाँ नहीं आती। माँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले को हंसाती भी है और रुलाती भी है, आपको मदद भी करती है, आपको बचाती भी है और आपकी परीक्षा भी लेती है। वह यह देखना चाहती है कि आपका संकल्प कितना दृढ़ है। कई बार खाने की व्यवस्था भी नहीं होती, कई बार रात को सोने की व्यवस्था भी नहीं होती, लेकिन कुछ न कुछ कैसे भी करके जुगाड़ जम ही जाता है। दक्षिण तट पे सूलपानी के जो पहाड़ है वो एक खतरनाक टेरेन ऐसा माना जाता है पूरी परिक्रमा में।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, एकदम नीचे खाइयाँ हैं, तो चढ़ने में उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है। और वो एरिया ऐसा है कि वहाँ बारिश कम होती है, पानी की बहुत शॉर्टेज है, आदिवासी एरिया है, दूर दूर में एक एक दो दो झोपड़े कहीं रहते हैं। तो हम लोग सूलपानी के जंगल से जब निकले तो रात को एक सांगबारा करके गांव है, वहाँ पहुँचे। गांव यानी ऐसा कुछ हम जैसे सोचते हैं ऐसे गांव नहीं रहते, एक दो झोपड़े रहते हैं, फिर एक दो झोपड़े और 200-400 मीटर के दूर रहते, इस प्रकार से रहते हैं। तो शाम को हम वहाँ पहुँचे, वहाँ तो कुछ व्यवस्था रहने की थी नहीं। फिर हमने एक घर वाले को रिक्वेस्ट की कि आप हमको रात को कहीं रुकने की हमारी व्यवस्था करवा दीजिए। अब छोटे छोटे झोपड़े में वो भी क्या व्यवस्था करवाएंगे। वो बोले हमारे बाजू में एक थोड़ा सा रूम है, आप वहाँ सो सकते हैं। हमने वो रूम में जाके देखा तो मुर्गियाँ बकरियाँ वहाँ सब वो उसमें वहाँ रूम में थी। बोले आप यहाँ सो सकते हैं। अब हमारे पास तो कोई चारा था नहीं, बाहर में तो खुले में हम सो नहीं सकते थे क्योंकि ठंडी बहुत थी। उन्होंने बकरियां तो सब बाहर की वो छोटे से रूम से, लेकिन मुर्गियां वही रूम में पड़ी रही और उनके साथ हमने रात बिताई। इसी प्रकार से मांडवगढ़ करके एक ये स्थान है, बहुत फेमस स्थान है, टूरिस्ट स्पॉट है वो। वहाँ मैं दोपहर को करीब 3 बजे पहुँचा। वहाँ आश्रम में थोड़ी देर रुका और बाद में मुझे लगा कि अभी समय है और थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। आगे की मैंने इंक्वायरी की तो एक जन ने बताया कि 5 किलोमीटर पर रेवा कुंड है, वहाँ आश्रम भी है, आप रात को रुक सकते हैं, खाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। मैं 5 किलोमीटर चल के रेवा कुंड पहुँचा, अंधेरा हो गया था। वहाँ आश्रम जैसा कुछ भी नहीं था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मेरे जैसे 2 जन और भी आए थे। फिर वहाँ पर खुले में एक चबूतरा था, हमने रात वहीं बिताई चबूतरे में। खाने की भी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन एक सज्जन ने व्यवस्था कर दी और हमको थोड़ा खाना भी उसने खिलाया, तो माँ ने हमारी वो व्यवस्था कर दी। बड़वा के आगे में जब हम निकले तो एक लंबा बड़ा घना फॉरेस्ट आता है, जंगल आता है। उसको शुरुआत में च्यवनप्राश ऋषि का एक आश्रम भी आता है जंगल में, जहाँ इस ऋषि ने तपस्या की थी। उसके बाद में सीतावन चालू होता है और सीतावन के बाद में 2-3 छोटे छोटे गांव आते हैं। हम वहाँ पर उस गांव में पहुँचे रात को, तो हमको जो एक आश्रम की जानकारी थी वो आश्रम बंद हो गया था, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वह रात को बड़ी मुश्किल से हमने उस रात को काटा। वहाँ पर बीमार भी हो गया था बीच में, 5-6 दिन मुझे बहुत दस्त हो गया था, वीकनेस बहुत थी, लेकिन फिर भी माँ की कृपा से मैं चलता रहा, कहीं रुका नहीं। माँ शक्ति देती है। एक नहलाई करके गांव था, वहाँ हम रुके। एक सज्जन के घर के वरांडे में हम लोग रात बिताई। सुबह हम उसने हैंडपंप बताया था, हैंडपंप में जाके हमने गए तो वहाँ हैंडपंप से पीला पानी निकल रहा था। हमारे पास दूसरा कोई पानी था नहीं, तो पीले पानी से उस दिन स्नान किया। तो ऐसी इस प्रकार की बातें होते रहती है। एक कचरा टोला करके एक गांव है, वहाँ से हम लोग निकले। वहाँ का जो आश्रम है वो पूना का एक ग्रुप वो आश्रम चलाता है, मैया के, नर्मदा मैया के बिल्कुल लग के है, बड़ा सुंदर दृश्य है। वहाँ से हम सवेरे निकले, रात को बूंदाबूंदी हुई थी, सुबह भी आसमान में बादल थे और बारिश जैसा लग रहा था। लेकिन मेरे साथ में जो ग्रुप था वो बोले अपन निकल चलते, देखेंगे आगे। उस दिन हम वहाँ से निकले तो दिन भर में कोई आश्रम ही नहीं आया। वो एरिया में कोई आश्रम है नहीं कि जहाँ दोपहर को हम रुक सकते हैं। दिन भर हम चलते रहे। 2 बार बारिश में हम पूरे गीले हो गए थे दिन भर में, और शाम को बूंदाबूंदी चालू हो गई। करीब हम 42-43 किलोमीटर चल चुके थे, काफ़ी थके हुए थे। आगे कोई आश्रम आया नहीं, तो हमने वहाँ गांव में कुछ लोगों को पूछा कि आपके यहाँ हमें रहने की व्यवस्था करवा दीजिए। हम 5 लोग थे। पूछते पूछते फिर वहाँ एक आदिवासी खड़ा था, उसने हमारी स्थिति देखी तो वो अपने घर में ले गया। वो गरीब आदिवासी अपने झोपड़े में हमको सुलाया और खाना भी खिलाया। तो इस प्रकार के माँ भी किसी को प्रेरणा देती है, लेकिन वहाँ के लोगों में सेवा की भावना भी ऐसी अच्छी है।
जब हम चलते हैं तो कई बार गिर भी जाते हैं, लगता भी है, पैर में छाले पड़ते हैं। मेरे नाखून भी पैर के अंगूठे के निकल गए थे, उंगली का नाखून भी निकल गया। तो ये सब कठिनाइयाँ तो चलने में होती ही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लोग हमारी जिस प्रकार से सेवा करते हैं, एमपी में जो एरिया है वहाँ परिक्रमा वासियों के प्रति लोगों के मन में बहुत आदर है, बहुत मान सम्मान देते हैं। वो मानते हैं कि माँ नर्मदा के ये दूत है और इनकी सेवा करने से माँ नर्मदा प्रसन्न होती है। तो हमको बहुत वहाँ मान मिलता है। मैं समनापुर करके एक गांव है, ये अपना अमरकंटक से मंडला के बीच में है। समनापुर गांव से मैं निकला, मैं अकेला ही था। करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद में आगे से 2 रास्ते जा रहे थे। वहाँ पर एक वृद्ध दंपति बहुत गरीब दिख रहे थे उनके कपड़ों से। उन्होंने मुझे रोका। मुझे वो वृद्ध दंपति ने 10 की नोट दी। साधारणतः परिक्रमावासी को लोग चाय, बिस्किट, कभी कभी पैसे और भोजन देते हैं, और परिक्रमावासी भी जनरली वो जो देते हैं उनका स्वीकार करते हैं, और ऐसा उनको नहीं बोलना यानी अनादर हो जाता, ऐसा साधारण रहता है। तो बाबा जी और जो वृद्ध दंपति की अवस्था देखकर वो जो मुझे पैसे दे रहे थे, मैंने उनको हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक कहा कि बाबा जी आपके पैसे मैं नहीं लूँगा। बाबा जी बहुत आग्रह करने लगे, और जब मैंने देखा कि उनकी भावनाएं आहत हो रही, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आग्रह करके पैसे दिया, तो मैंने रख लिया। पास में ही चाय की एक टपरी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि चाय पी लेना आप पैसे की। पास की टपरी में मैं गया, वह चाय और बिस्किट मैंने दुकान वाले से लिया, और जैसे मैं उसको पैसे देने लगा, वो वृद्ध दंपति फिर मेरे पास में आ गए। वो दुकान वाले से वो 10 की नोट लेकर वापस मेरे जेब में डाल दिया, और चाय और बिस्किट के पैसे उन्होंने उनको अलग से दिए। अब ये जिनको हमने सेवा करना चाहिए, ऐसे लोग भी हमारी जब मदद करते हैं हमको सेवा की भावना से, तो हृदय भर जाता है। ऐसे ही मोतलसर करके गांव है, वहाँ दोपहर को मैं 3 बजे पहुँचा। हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ थोड़ी देर बैठ के आराम किया। तो बाजू में एक मैया रहती है, छोटी सी किराने की दुकान है उसकी। उसको पता चला कि कोई बाबा जी आए हैं, तो आई मेरे पास में। मुझे कहा कि बाबा जी चलिए, मेरे यहाँ चाय पीजिए आप। मैं उनके यहाँ गया, बाजू में ही था। उन्होंने चाय पिलाई, उसके पहले उन्होंने तिल गुड़ के लड्डू भी खिलाए, और बड़े प्रेम से उन्होंने फिर बातें की। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आज रात को रुक जाइए, यहीं भोजन करिए। मैंने बोला अभी समय है, आगे और कुछ किलोमीटर मैं चल सकता हूँ, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। वो मैया जो परिक्रमावासी आते हैं उनको चाय या भोजन की व्यवस्था उनकी करते हैं। मैंने मैया को बोला कि आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं, आपकी दुकान तो छोटी सी है, इसमें तो कुछ कमाई होती नहीं होगी। तो बोले माँ नर्मदा खुद ही करती है, बोले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाती है। बोले तो इतने गरीब लोग जिनके पास में कुछ नहीं है, वो भी नर्मदा वासियों को मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यह वाकई में बहुत प्रशंसनीय काम है। इसी प्रकार महाराष्ट्र जहाँ ख़त्म होता है, सूलपानी का जंगल जहाँ में वड़फली करके एक गांव है, वो महाराष्ट्र का आखिरी गांव है, और उसके सामने में नदी है, नदी के उधर में गुजरात लगता है। तो रात को हम वड़फली पहुँचे। वड़फली में धुलिया का एक जगदीश नाम का एक युवान वहाँ पर था, और वो परिक्रमावासियों की सेवा कर रहा था। रात को उसके यहीं हम रुके, और भोजन भी उसने बड़े अच्छे से प्रेम से करवाया। उनसे हमने बातचीत किया, तो बोले 10 साल से मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, और परिक्रमावासियों की सेवा करना ये मेरा उद्देश्य है। और जब सेवा करना चालू किया तो उनके कोई धर्मगुरु होंगे, उनसे उन्होंने बातचीत किया, तो धर्मगुरु ने उनको ये बताया कि सेवा करना उतना आसान नहीं है। तुम 4 दिन 6 दिन करोगे, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको सेवा करना है तो उतना आसान काम नहीं है, सोच समझ के आप चालू करिए। लेकिन मैंने मेरे गुरु जी को आश्वस्त किया था कि ये मैं सेवा करूँगा और काफ़ी समय तक करूँगा। तो 10 साल से मैं ये परिक्रमावासियों की सेवा कर रहा हूँ, और इस सेवा के कारण ही मैंने अभी तक शादी नहीं किया है।
तो इस प्रकार से ऐसे लोग भी हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर एक धार्मिक भावना से या सेवा की भावना से परिक्रमा वासियों की मदद करते हैं। टिगरिया करके एक गांव आया था। उस गांव से वो रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, तो रोड के किनारे एक घर बना था और मैया झाड़ू मार रही थी आंगन में। हमको देख के उन्होंने बुलाया, बाबा जी आइए चाय पीजिए। सुबह का समय था, तो हम चले गए। आंगन में बैठे हम बातचीत कर रहे थे, तो उनके पतिदेव भी आए, हमारे साथ में बैठ के बात करने लगे। वो एमपी में पुलिस इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर हो गए थे। वो बोले यहाँ से गांव 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ हमारा घर है, लेकिन इस रोड से परिक्रमावासी गुजरते हैं, उनकी सेवा करने के लिए इस रोड के किनारे हमने मकान बनाया है, ताकि जो भी परिक्रमावासी उनको चाय भोजन या रहने की हम व्यवस्था कर सके। तो ये इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमको देखने को मिले जहाँ माँ नर्मदा के प्रति एक भक्ति भाव श्रद्धा भाव के कारण परिक्रमावासियों की वो लोग निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। उसी प्रकार माँ नर्मदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो परिक्रमावासी को भूखा सुलाती नहीं है, कभी भी कुछ न कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और ये हमने देखा अधिकांश समय में। कभी कहीं परीक्षा की घड़ी आती है, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश समय में आश्रम होते, आश्रम में मिल जाता है, आश्रम नहीं रहे तो कुछ और कहीं से भी कुछ व्यवस्था साधारणतः हो जाती है। उत्तर तट पे बर्मान से मैं आगे जा रहा था, तो जबलपुर के पहले झांसी घाट आता है। झांसी घाट के पहले सुबह भूखे निकले थे हम लोग, और पैदल चलते हैं, वजन भी रहता है 10 किलो का करीब। तो उस दिन मुझे कुछ ज़्यादा भूख लगी थी, तो माँ को मैंने प्रार्थना की कि कुछ खाने की व्यवस्था करिए। आधे घंटे में झांसी घाट आया। झांसी घाट में 2 नदियों का संगम था, तो संगम में हमने स्नान भी किया। स्नान करके मैं बैठा था वहाँ पर स्नान करके। वहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम चालू था, और धार्मिक कार्यक्रम में 250-300 लोग थे, और वो लोग उनकी सबकी नाश्ते की व्यवस्था उन्होंने की थी। मैं बैठा था, तो एक सज्जन मेरे पास में एक प्लेट में अच्छा खासा नाश्ता लेके आए और मुझे दिया। तो मैंने बोला कि मैं आपके ग्रुप का नहीं हूँ। बोले पता है हमको, आप नाश्ता करिए। उन्होंने वो प्लेट भर के मुझे नाश्ता दिया। वो प्लेट ख़त्म हुई नहीं कि दूसरा व्यक्ति आया वो प्लेट लेके, दूसरी प्लेट लेके। बोले आप नाश्ता करिए। मैंने बोला मेरा हो गया, मुझे मिल गई है। नहीं, बोले आप नाश्ता लीजिए। बोले दूसरी प्लेट भी मैंने खाई, दूसरी ख़त्म की, वहीं एक तीसरा व्यक्ति आया, वो भी प्लेट लेके। मैंने बोला अब माफ़ करो, मेरी 2 प्लेट हो गई, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, बोले आपको तो खाना ही पड़ेगा। बोले तो 3 प्लेट नाश्ता। माँ को मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाइए, और आधे घंटे में मुझे इतना उन्होंने खिला दिया कि दोपहर को खाने की जरूरत ही नहीं रही। तो इस प्रकार से माँ व्यवस्था करती है। लेकिन उसके बाद में मैंने माँ को कभी भोजन के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भोजन जैसी एक सामान्य चीज़ के लिए माँ को प्रार्थना करना ये योग्य नहीं है। और वैसे भी माँ कुछ न कुछ व्यवस्था तो कर ही देती है। तो इस प्रकार से उस दिन मेरा काम हो गया। इसी प्रकार अक्कलकोट का एक जंगल आता है, काफ़ी घना और बड़ा जंगल है। वहाँ से मैं गुजर रहा था, अकेला ही था, सवेरे का समय था। वहाँ पर उस घने जंगल में हमारी जो पगडंडी जा रही थी, वहाँ पर एक दूसरी पगडंडी आके मिल रही थी। तो वो 3 रास्ते थे, वहाँ जाके मैं बैठ गया। किसी ने परिक्रमावासियों के लिए बोर बनाया था, बोरवेल, हैंडपम्प था वहाँ पर, पानी पीने को अगर प्यास लगी तो वहाँ जाके मैं बैठ गया। और मेरे पास में बिस्किट था, बिस्किट में खाने लगा। मेरे मन में ये भावना है कि बिस्किट के साथ में सुबह का समय अगर चाय मिल जाए तो थोड़ा अच्छा लगे। और 2 मिनट के अंदर में एक स्कूटर में थर्मास में चाय लेके 2 लड़के आए, और उन्होंने मुझे वहाँ पर वो चाय दी। हालांकि वो थर्मोस लेके घूमते रहते हैं, परिक्रमावासियों को चाय पिलाते हैं, लेकिन मैं उस जगह पर बैठा, वहाँ से अगर आगे निकल गया रहता तो ये लड़के मुझे नहीं मिलते। तो इस प्रकार से मेरी जो मन में इच्छा थी वो माँ ने पूरी की। गोरखपुर करके एक गांव है, वहाँ हम लोग दोपहर में पहुँचे। मैं अकेला ही था। हमको बताया गया था कि गोरखपुर में बहुत बड़ा आश्रम है और दोपहर को अच्छा भोजन वहाँ मिल जाएगा। हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा मंदिर था हनुमान का,
और एक छोटा सा रूम था। बाकी कुछ व्यवस्था वहाँ नहीं थी। हालांकि वहाँ पर मेला लगा हुआ था। वहाँ मैंने इंक्वायरी की कि भाई यहाँ मंदिर की तरफ से कुछ अन्न की व्यवस्था होती है कि नहीं। तो पता चला एक बाबा जी है, वो भोजन बना के परिक्रमा वासियों को खिलाते हैं। उनके पास गया तो बोले 2-3 लोगों की मैंने भोजन बनाया था, वो भोजन समाप्त हो गया, अब आगे मैं बनाऊंगा नहीं। आपको होना तो सदाव्रत आपको देता हूँ, अनाज चावल तेल देता हूँ, आप खुद बना लीजिए। अब मुझे तो बनाना आता नहीं, इसलिए वो कोई विषय नहीं था। फिर एक जन ने मुझे बताया कि वो किराने की एक दुकान लगी है, उस सज्जन से आप बोलिए, उनके कहने से वो बाबा जी बना देंगे खाना। मैं उस किराने वाले के पास में गया, उनसे बातचीत किया। वो बोले अब वो बड़ी उम्र के, उनको बार बार बोलना अच्छा नहीं है, आपको मैं गुड़ और मूंगफली देता हूँ, वो खाइए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कहीं खाना मिले न मिले, थोड़ा बहुत मूंगफली और गुड़ ये हम साथ में थोड़ा सा रखते हैं। कभी खाना नहीं मिले तो वो खा के हम काम चला लेते हैं। तो दुकान वाले ने मुझे वो गुड़ और मूंगफली थोड़ी दी, वो मैंने खा ली। तो मेरा दोपहर का तो काम हो गया। उसी समय जबलपुर के पास में बरेला गांव है, वहाँ कोई महाराज जी का आश्रम है, वो संवेदना परिवार कहते हैं उसको। वो दक्षिण और उत्तर तट पे नदी के दोनों ओर 60 किलोमीटर दूर तक के, जबलपुर से 60 किलोमीटर दूर तक के दोपहर के समय में फूड पैकेट पहुंचाते हैं। और बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी। सुबह वो जबलपुर से निकलते हैं और रास्ते में जो जो परिक्रमावासी है उनको देते जाते हैं, 60 किलोमीटर तक वो पहुंचाते हैं। तो मेरा वो नाश्ता तो हो गया था, गुड़ और सिंगदाना। फिर वो पैकेट उन्होंने मुझे दिया। अब उस दिन योगानुयोग से ऐसा था कि एकादशी थी, तो साबूदाने का उसमें खिचड़ी थी, कुछ केले वगैरह थे। मैंने थोड़ा साबूदाना खाया और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, तो रख दिया मैंने। अब योगानुयोग देखिए कि रात को हम लोग सूरजपुरा करके एक गांव में पहुंचे। वहाँ पर जहाँ पर हमको आसरा मिला था, वो बोले हमारे आंगन में आप सो जाओ। तो आंगन में हम सो गए, लेकिन वहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो वो जो साबूदाना पड़ा था मेरे पास में, वो रात को मुझे काम आया। तो माँ ने ऐसी व्यवस्था दोपहर को ही कर दी कि रात को इनको कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है। तो साबूदाना की व्यवस्था माँ ने दोपहर को ही हमको कर दी। और योगानुयोग देखिए, एकादशी थी। एकादशी अगर नहीं रहती तो दोपहर को रोटी और सब्जी मिलती थी, वो शाम तक चलती नहीं थी, खराब हो जाती थी। तो इस प्रकार से माँ पूरी ऐसी व्यवस्था कर देती है कि आपका कुछ न कुछ काम हो जाता है। उसी प्रकार तटमार्ग से जब मैं जा रहा था तो कोठिया करके एक घाट आता है। हम जैसे परंपरागत रूप से सोचते हैं कि घाट यानी सीढ़ियाँ बनी होंगी, नदी तक जाएंगी, ऐसा कुछ वहाँ साधारणतः नहीं रहता। गांव से एक कच्ची पगडंडी आती है, वो नदी तक जाती है, उनको वो घाट भी बोलते हैं। तो कोठिया घाट में पहुंचा मैं। ऊपर में मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा, दोपहर का समय था। मैं मंदिर में पहुंचा तो वहाँ जाके मुझे लगा कि अब खाने की तो व्यवस्था, तटमार्ग से जब हम जाते हैं तो कुछ भी रहता नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं होती। तो मंदिर में थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर मैं निकल जाऊँगा। शाम को कहीं ना कहीं मैया व्यवस्था कर देंगी। ऐसा करके मैं वहाँ थोड़ी देर आराम किया। उसी दौरान नर्मदा मैया के इसमें कुछ पूजा पाठ करना था, तो एक परिवार वहाँ पर आया किसी पंडित को लेके। वो लोग वहाँ कुछ पूजा पाठ करके वापस आ गए और वहीं पर वो रसोई बनाने लगे। मेरी करीब आधे पौन घंटे में मेरा आराम हो गया, तो मैं उठ के जाने लगा। अब उन्होंने बताया कि आप बाबा जी मत जाइए, आप हमारे साथ भोजन करिए और उसके बाद में जाइए। तो माँ ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि उन्होंने मुझे वो भोजन करवाया। तो माँ इस प्रकार से हमको मदद करती है। इसी प्रकार कलादरा गांव से हम लोग निकले। कलादरा से रात को हम भरूच पहुंचने वाले थे। कलादरा गांव से निकले तो उस दिन हमको सुबह जो नाश्ता करते उसको बाल भोग कहते हैं। उस दिन हमको बहुत बाल भोग मिला। 4-5 जगह, अलग अलग जगह पर हमको नाश्ता मिला। एक जगह तो हम रोड से जा रहे थे तो एक दूध वाला भैया हमारे को देख के रुका और कंटेनर से ग्लास भर के एकदम ताज़ा अच्छा दूध हमको पिलाया उसने उस दिन। तो बाल भोग हमको काफ़ी मात्रा में मिल गया, लेकिन दोपहर को हमको भोजन नहीं मिला।
तो माँ को पता था कि इनको दोपहर को मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने सवेरे हमको नाश्ते में इतना खिला दिया कि दोपहर को हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और रात को हम जब भरूच पहुँचे तो आश्रम के नज़दीक में एक परिवार रहता था, उन्होंने कुछ धार्मिक कार्यक्रम रखा था, तो हमको उन्होंने अपने घर में लेके गए और बहुत बढ़िया खाना उस दिन उन्होंने खिलाया। तो माँ ने दोपहर को भोजन हमको नहीं मिला, उसकी क्षतिपूर्ति रात को हमको कर दी। तो इस प्रकार से व्यवस्था माँ कर देती है साधारणतः। इसी प्रकार सरदार नगर करके एक गाँव आता है, वहाँ एक राम मंदिर है। वहाँ मैं दोपहर को पहुँचा और मेरे बाद में कुछ 15-20 लोग और भी आए। समय था थोड़ा और, तो मैं कपड़े धोने लग गया। वो मंदिर वाले ने ऐसा बताया कि हम दोपहर को आपको भोजन नहीं देंगे, आपको बनाना है तो आपको सदाव्रत देते हैं, आप खुद भोजन बना लीजिए। वो जो 15-20 लोग आए थे वो तो सदाव्रत से भोजन बनाने वाले थे नहीं, बोले आगे आश्रम में चले जाते कहीं खाना मिल जाएगा। वो निकल गया, मैं अकेला रह गया। मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़े गीले थे तो जा नहीं सकता था जब तक सूखते नहीं। और पता नहीं क्यों मैं उस दिन बहुत निश्चिंत था, खाने की बिल्कुल चिंता नहीं थी। माँ की इच्छा होंगी तो करवाएंगी, नहीं करवाएंगी तो भी वेल एंड गुड। और हम जब नर्मदा परिक्रमा के लिए जब निकलते हैं तो पहले से मन में ठान लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मन में निराशा, नाराजी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो भी परिस्थिति आएगी उसको आसानी से स्वीकार कर लो, प्रेम से स्वीकार कर लो, नो कंप्लेंट। और जो हमारे पास में है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसी बात को मन में रखकर हम चलते थे। तो किसी प्रकार की मन में कुछ नाराजी या गुस्सा आता ही नहीं था। तो उस दिन भी मुझे कोई चिंता नहीं थी, खाना मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ महाराज जी वो उस मंदिर के महंत आए, उनके कुछ शिष्य भी उसी समय आए और बैठ के वो लोग सत्संग कर रहे थे। मैं भी उनके साथ में बैठ गया, सत्संग में मैंने भी कुछ भाग लिया। अब वो दोपहर का समय हुआ, महाराज जी ने उनके जो शिष्य थे उनको बताया कि चलो भोजन लो, और साथ में मुझे भी कहा कि बाबा जी आप भी चलिए हमारे साथ भोजन लीजिए। तो माँ ने यह व्यवस्था कर दी। बाकी लोग निकल गए, उनको विश्वास नहीं था तो उनको नहीं मिला। मुझे माँ के ऊपर में विश्वास था, जो भी स्थिति होगी चलेगी, लेकिन माँ ने मुझे बहुत अच्छे से भोजन करवाया। तो इस प्रकार से पूरे परिक्रमा के दौरान ऐसा सतत एहसास, निरंतर एहसास हुआ कि कोई शक्ति है, हम तो उसे माँ नर्मदा ही कहते हैं, वो निरंतर मेरे साथ है और मेरी मदद कर रही है। इस दौरान अनेक साधु संतों के साथ में सानिध्य में समय बिताने का अवसर भी मिला। बहुत साधु संत के साथ में हमने परिक्रमा भी की, अलग अलग संतों के दर्शन भी हुए। एक पूरे परिक्रमा नर्मदा तट पे जो है पूरा नर्मदा तट, उसमें एक संत बहुत प्रसिद्ध है, भटियान करके गांव है, वहाँ पर सियाराम के नाम से है। 110 साल की उम्र है और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा तट पे जो 2-3 जीवंत संत है उसमें एक ये भी है। उनके साथ में मैं काफ़ी देर तक बैठा था, हालांकि बातचीत नहीं हुई, लेकिन वो एक छोटे से रूम में वो बैठते हैं, सबको दर्शन देते हैं, और रूम में मुझे काफ़ी देर तक बैठने का अवसर मिला। इसी प्रकार दादा गुरु जो है नर्मदा तट पे वो बहुत प्रसिद्ध है। हम शायद नागपुर वालों ने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन नर्मदा तट पे सब उनको जानते हैं। वह जो भी व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा करते हैं उनको वो अपने साथ में ले जाते हैं और परिक्रमा करवाते हैं। उनके साथ में रहने का एक फ़ायदा ये है कि सामान उठाना नहीं पड़ता, गाड़ियाँ आती है, उन गाड़ियों में आप सामान डाल दो। खाने की भी व्यवस्था उनकी जो टीम रहती है वो करती है। वो दादा गुरु पिछले 9 महीने से उन्होंने कुछ भी खाना खाया नहीं है। पैदल परिक्रमा करते हैं, उनके साथ में 250, 300, 400 लोग जो परिक्रमा करना है वो भी साथ में जाते हैं। सिर्फ नर्मदा मैया के पानी पे वो जीवित है अभी। तो मैं कड़ी पानी करके गांव है वहाँ पहुँचा। वहाँ पर दोपहर को पहुँचने वाले थे दादा गुरु। उनकी पूरी टीम भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहाँ आ गई थी। उनकी टीम के प्रमुख व्यक्ति को मैंने बताया कि ये सब क्या व्यवस्था किसके लिए हो रही। तो बोले दादा गुरु करके आ रहे हैं, दोपहर को यहाँ रुकेंगे और रात को हाफेश्वर महादेव करके एक मंदिर है वहाँ रुकने वाले, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद में मैंने बोला क्या प्रोग्राम है। बोले हाफेश्वर महादेव के मंदिर से वापस यहीं आएंगे कड़ी पानी,
कड़ी पानी से बखतगढ़ जाएंगे, मतलब रोड रास्ते से वो आगे आने वाले, यही रास्ते से वापस जाएंगे। मुझे दादा गुरु के बारे में पता था और उनके दर्शन करने की भी इच्छा थी। और जब पता चला कि हाफेश्वर महादेव के मंदिर में वो रात को रुकने वाले हैं, तो मैंने बोला मैं वहाँ पहुँचता हूँ और रात को उनके साथ में उनका सानिध्य हमें प्राप्त होगा और उनके प्रवचन भी सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसा करके मैं हाफेश्वर महादेव के लिए निकल पड़ा। वो हाफेश्वर महादेव असल में उसका नाम हंसेश्वर महादेव है, लेकिन वो जाने का रास्ता ऐसा चढ़ा उतर वाला है कि व्यक्ति हाँफ जाता है जाते जाते, इसलिए वो हाफेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। और वो जो मंदिर है वो सूलपानी के पहाड़ियों में शुरुआत में वो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत जीवंत मंदिर है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने यह ठान लिया था कि मैं रोड रास्ते से नहीं जाऊँगा, हाफेश्वर से होके एक पहाड़ी से रास्ता जाता है, उस रास्ते से मैं जाऊँगा। असल रास्ता जो है परिक्रमा का वो वही है, लेकिन लोग साधारण उस रास्ते से जाते नहीं है, कठिन रास्ता है, इसलिए रोड रास्ते से चले जाते हैं लोग। मुझे लगा कि उस रास्ते से अगर जाना है तो कोई एक आध साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, निर्जन रास्ता है, कहीं भटक गए तो तकलीफ होगी। वहाँ जितने भी परिक्रमावासी थे, अनेक लोगों को मैंने पूछा कि इस रास्ते से आप जाने वाले हो क्या? सब ने यही कहा कि हम रोड रास्ते से जाएंगे और दादा गुरु के साथ में जाएंगे। मेरे साथ में कोई चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैंने ठान लिया था कि कठिन रास्ता है, जो भी होगा वो माँ मुझे रास्ता बताएगी, लेकिन परिक्रमा का जो असली रास्ता है उसी रास्ते से मुझे जाना है। रात को दादा गुरु आए, दादा गुरु का प्रवचन सुना, और प्रवचन के दौरान पता नहीं दादा गुरु को क्या प्रेरणा हुई, उन्होंने उसी समय डिक्लेयर किया, उनका कोई पहले से तय नहीं था, उसी समय उन्होंने डिक्लेयर किया कि कल हम रोड रास्ते से जो जाने वाले हैं वो रोड रास्ते से नहीं जाएंगे, सूलपानी की जो पहाड़ियाँ हैं, प्राचीन मार्ग जो है परिक्रमा का, उस रास्ते से हम जाने वाले हैं। अब ये मेरे लिए एक बहुत ही चमत्कार था कि माँ को मैंने प्रार्थना की थी कि एक दो जन की व्यवस्था मेरे साथ में कर दो, दादा गुरु जैसे संत वो मेरे साथ चलने वाले हैं और 250-300 लोग भी चलने वाले हैं। तो दूसरे दिन दादा गुरु के साथ में हम चले, उनका सानिध्य भी पूरा मिला, बाकी लोग भी मिले। तो मुझे जो एक चिंता थी कि मेरा ये रास्ता कैसे कटेगा, हालांकि दृढ़ निश्चय था कि इस रास्ते से जाना है, लेकिन माँ को मैंने जो प्रार्थना की थी वो माँ ने इस प्रकार से मेरी प्रार्थना सुनी कि मेरा हृदय जो है वो भाव से भर गया। इस प्रकार से साधु संतों के दर्शन भी होते हैं, उनके चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार मैं सूरजपुरा गांव से निकला था, बरगी होके निकला, उसके बाद में बरगी डैम आया था, डैम के बाद में निकला मैं। उस दिन काफ़ी लंबा किलोमीटर चला, 43-44 किलोमीटर हो गए, कहीं मुझे आश्रम नहीं मिला। फिर एक छोटा सा गांव आया, अंधेरा हो गया था, गांव के बाहर में एक छोटा सा मंदिर था, मैं वहाँ पहुँचा तो एक वृद्ध संत वहाँ बाहर बैठे थे। उनको मैंने कहा कि बाबा जी रात को आसरा मिलेगा क्या? हाँ बोले, आपको बिल्कुल मिल जाएगा बोले। तो उस मंदिर में उस संत के साथ में मैं अकेले, हम दोनों ही थे, उसके साथ में रात बिताई, उसके साथ में सत्संग किया। तो मुझे वह बहुत सरल, निर्मल और बहुत स्नेही लगे, बहुत ज्ञानी भी लगे। उनके साथ में बहुत अच्छा सत्संग भी हुआ। दूसरे दिन सवेरे भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सवेरे जब मैं वहाँ से निकला तो बाबा जी को पूछा मैंने कि आगे दो रास्ते हैं, एक तो रोड से जाना है, शॉर्टकट है और आसानी से जा सकते हैं, और दूसरा तट मार्ग है, कठिन रास्ता है, लंबा भी है। मैंने कौन से रास्ते से जाना? तो बोले आप यहाँ रात को रुके, ये भी नर्मदा मैया ने ही तय किया था कि आपको रात को यहाँ रुकना है। आगे आप कौन से रास्ते से जाएंगे ये भी नर्मदा मैया ने ही तय किया हुआ है। आप यहाँ से जाइए, आप मैया ही रास्ता आपको बताएगी कौन से रास्ते से जाना। तो इस प्रकार से मैं आगे गया, मुझे तट मार्ग का इंडिकेशन हुआ और मैं तट मार्ग से गया। और वैसे भी मेरी इच्छा थी कि जितना ज़्यादा संभव हो नर्मदा नदी के किनारे जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक चलने का। हालांकि तट मार्ग कठिन रहता है, लेकिन माँ ने मुझे वो प्रेरणा दी। तो इस प्रकार से अनेक साधु संतों का सानिध्य मिला, अच्छी अच्छी बातें हुई, सत्संग भी हुआ।
और वो पूरे तट पे इतने सुंदर दृश्य आपको मिलते हैं देखने को। बहुत बढ़िया हरियाली, कहीं खेतों की फसल बहुत बढ़िया लगी हुई, गेहूं की फसल, कहीं फूल के पौधे पूरे खेतों में लगे हुए, और इतने कहीं पहाड़, बहुत सुंदर पहाड़, कहीं छोटी छोटी नदियां वहाँ से निकल रही है जंगल में से। तो अनेक सुंदर दृश्य वहाँ पर देखने को मिला। मैं गुड़वारा करके गांव में जब रात को रुका था आश्रम में, तो आश्रम करीब नदी से 300-400 मीटर दूर था। आश्रम में कुछ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो नहाने के लिए स्वाभाविक तौर पर हमको नर्मदा नदी में ही आना पड़ता था। सवेरे मैं 4 बजे उठा, जैसे आमतौर पर हम लोग उठते हैं उतना जल्दी। 4:30 बजे मैं नदी के किनारे पहुंचा, और उस समय वहाँ जो वातावरण था एकदम शांत वातावरण था। नर्मदा मैया शांति से बह रही थे, कहीं कोई आवाज़ नहीं, और पूनम की रात थी। वो चंद्रमा बहुत सुंदर दिख रहा था, उसका दृश्य पानी में दृष्टिगोचर हो रहा था, और पूरा सफ़ेद, इतना सुंदर दृश्य। बहुत देर तक मैं उस सुंदरता को निहारता रहा, और वो दृश्य मेरे स्मृति पटल पर अंकित हो गया है। इसी प्रकार हम जब तट परिवर्तन करते हैं समुद्र में, अंकलेश्वर के आगे विमलेश्वर करके गांव आता है, वहाँ से फिर समुद्र में करीब 3.5 घंटे की बोट की जर्नी रहती है, और वहाँ से हम दूसरे तट पे भरूच साइड में पहुँचते हैं। तो वो भी हमारी बोट की जर्नी बहुत बढ़िया थी। अंधेरे में हम लोग निकले, करीब 5 बजे निकले तो अंधेरा था, बोट स्टार्ट हुई तो फिर भोर हुई, समुद्र में हम लोग बैठे हैं, भोर हो रही है, फिर सुबह हो रही है। सुबह का सूर्योदय जो हो रहा है वो समुद्र में धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। बहुत सुंदर दृश्य, पूरे पक्षी चारों ओर, हमारे यहाँ वो सफ़ेद पक्षी जो रहते हैं हमारे पास में आसपास में घूम रहे थे, और बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। मैंने जो इसका परिक्रमा का वीडियो एक बनाया है 10 मिनट का, उसमें मैंने वो एक वीडियो भी 1 मिनट का है, वो पूरा सीन का उसमें वो डाला हुआ है। इसी प्रकार बरमान से जबलपुर के बीच में एक चौरास करके गांव आता है, वहाँ पर एक आश्रम में मैं रात को रुका था। बहुत ही सुंदर आश्रम था वो, लग्जरियस आइटम नहीं था, आश्रम नहीं था वो आश्रम किसी भी प्रकार का सीमेंट, कंक्रीट, लोहे का यूज़ नहीं किया था। पूरा आश्रम उन्होंने बांस से, घास से और गोबर से पोता हुआ आश्रम था। साफ सफाई बहुत थी, और साइड में प्लास्टिक डाला था ताकि ठंडी हवा ना आए। पर्यावरण के अनुकूल वह आश्रम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आश्रम से लगकर ही माँ नर्मदा का पानी बह रहा है, बहुत सुंदर दृश्य था वो आश्रम मेरे स्मृति पटल पर वो भी एक अंकित हो गया। उस आश्रम के जो मालक थे, जो चला रहे थे, चंद्रपाल जी, उनसे मैंने बात की, और मैंने उनको अभिनंदन भी दिया कि पर्यावरण के अनुकूल आश्रम मैंने ये पहला देखा पूरे तट पे। उसके लिए उनको अभिनंदन दिया। और वो परिक्रमावासियों को, उस दिन करीब 100 परिक्रमावासी थे, उनकी सबकी वो और उनके बेटे खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ रह के सेवा करते थे, खाना खिलाते थे। दोपहर को अलग करते हैं, सवेरे और व्यवस्था करते। तो उनसे बातचीत वगैरह किया। थोड़ी देर के बाद में जब वो थोड़े खुले तो मैंने उनको पूछा कि भाई ये व्यवस्था आप किस प्रकार से करते हैं, फाइनेंशियली आपको किस प्रकार से ये सब मैनेज करते हैं। तो फिर वो जब मेरे से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई तो वो थोड़ा खुले, और मुझे उन्होंने बताया कि वो आर्थिक तकलीफ में है। ये परिक्रमा वासियों की सेवा करते करते आर्थिक रूप से पूरे वो ख़त्म हो गए। 27 एकड़ ज़मीन थी, वो भी उन्होंने बेच दिया सेवा करने के लिए। तो मैंने बोला आप ये फिर क्यों करते हैं आप? तो बोले 15 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, अब मैं इसको बंद कैसे करूँ, मन नहीं हो रहा बंद करने का, जब तक मैनेज होगा तब तक करूँगा, माँ नर्मदा देखेंगी आगे में। मैंने उसको आर्थिक मदद करने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। एक भी पैसा मैंने आज तक किसी से लिया नहीं है और लूँगा भी नहीं, जब तक चलेगा तब तक चलाऊँगा, मेरे से हो सकता है तो। उसकी बेटी की फरवरी मार्च में शादी थी। वो बोले पता नहीं किस प्रकार से हो सकेगा, बोले मैनेज कैसे होगा, पैसे तो है नहीं बोले शादी के लिए। तो ऐसी स्थिति में भी यह व्यक्ति परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। तो ऐसी बातें उनकी जब देखते हैं हम लोग तो हमारा दिल भर जाता है कि सेवा की भावना लोगों ने करना चाहिए।
कुछ न कुछ जो भी अपने से है, अपने पास में जो परमेश्वर ने दिया उसमें से कुछ न कुछ दूसरों के लिए हमने करना चाहिए। अभी मैंने कल ही 15 मार्च को फ़ोन पे उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई है माँ नर्मदा की कृपा से। तो माँ नर्मदा का जो काम करते हैं, उनके काम तो माँ नर्मदा स्वयं कर देती है। ये साक्षात उदाहरण सिर्फ उनका नहीं है, बहुत लोगों का हमने देखा है। तो इस प्रकार से ऐसे अनेक अनुभव मेरे जीवन में आए इस परिक्रमा के दौरान। मैंने इतने सालों में ज़िंदगी में जो कुछ मैंने अनुभव नहीं किया, वो अनुभव मैंने ये 100 दिन में मैंने प्राप्त किया। और देखिए कि हम जब परिक्रमा के लिए निकले तो तीसरे दिन हम एक ऐसे आश्रम में पहुँचे। वो आश्रम तो था ही नहीं, एक छोटा सा गोबर से पोता हुआ झोपड़ा था, ऊपर में टीन थी और बांस बल्लियाँ थी, उसके ऊपर टीन लगाए हुए थे। और एक रूम उनका छोटा सा वो महाराज जी का था। अब महाराज जी भी देखिए एक हफ्ते पहले ही वहाँ पर आए थे। वो जो आश्रम की देख रेख कर रहे थे, केयर टेकर या महाराज जो भी बोले, वो जब आए तो वो जो आश्रम पहले कोई और देख रहा था, ये महाराज जी वहाँ गए तो वो जो आश्रम वाले थे जो देख रहे थे वो आगे निकल गए और आश्रम की जिम्मेदारी इनको दे के गए। अब इनके पास में कुछ भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बोले कुछ गांव वाले देखे जाते हैं, कुछ कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं और परिक्रम वासियों को भोजन करवाते हैं वो। तो उस आश्रम में हम शाम को पहुँचे। अब कपड़े सुखाने का था, तो जो बांस थे टीन के नीचे में, वहाँ मैंने हाथ डाला तो वहाँ सांप का छोटा सा बच्चा था वो। अब वो सांप का बच्चा, हमने उसको भगाने की बहुत कोशिश किया टीन के नीचे और बांस बल्ली जो थी उसके बीच में, लेकिन वो जा नहीं रहा था। अब हमारे में से किसी ने बताया कि ये छोटे से रूम में इस आखिरी सांप का बच्चा है, फिर भी सांप तो है ही, और ये बच्चा है तो उसकी माँ भी कहीं आसपास में होंगी, तो ये रूम में सोना कैसा, डर का काम है। लेकिन कैसे भी करके उस रूम में हमने रात बिताई। तो ऐसे अनुभव भी आते हैं, लेकिन एक विश्वास मैंने यह देखा, विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूँ कि आप जितनी दृढ़ता के साथ में नर्मदा मैया के ऊपर में या कोई ईश्वरीय शक्ति के ऊपर में विश्वास करते हैं, उतना ही चमत्कार आपको देखने को मिलता है, उतना ही आपके काम वह शक्ति कर जाती है। सिर्फ आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तो ये मैंने मेरे अपने कुछ अनुभव संस्मरण आपके सामने बताए। और भी कुछ बातें हैं, अब काफ़ी समय हो गया है, बहुत लंबा वीडियो हो, तो इससे ज़्यादा बताना यहाँ भी संभव नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।